हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और इसके बाद धार्मिक स्थलों पर पूजा के लिए लोगों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 करने का फैसला किया। नवरात्रि के अवसर पर कॉलोनी के भीतर गरबा और डीजे को रात 10 बजे तक की छूट है। कोचिंग क्लास 100% क्षमता के साथ खुल पाएंगी। स्टेडियम में भी 100% क्षमता के साथ में अब आयोजन हो पाएंगे। सिनेमा हॉल में अभी भी 50% उपस्थिति रहेगी। बैठक में चंबल एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को दोगुनी जमीन देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा जिले में अति वर्षा और बाढ़ से पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासों के लिए प्रति आवास 6,000 रुपये की सहायता देने का निर्णय इसे भी पास किया। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ में 80 करोड़ रुपए की लागत से 30 टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त करने सरकार गारंटी देगी। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं, कई बड़े फैसले लिए गए। चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया। सबसे बड़ी बात यह, नवरात्रि को लेकर कुछ आयोजन जो कॉलोनी के भीतर होते हैं उनको छूट मिल गई है। बारिश बाढ़ से क्षतिग्रस्त आवासों को प्रति आवास 6,000 रुपये की मदद दी जाएगी। कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने तय किया कि कोचिंग क्लासेस 100% क्षमता के साथ अब खुल पाएंगे। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ गए भोपाल से। जी सुधीर, बताएं कैबिनेट के निर्णय के बारे में। देखिए पुनीत, काफी अहम कैबिनेट की ये पूरी बैठक रही जिसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव से पहले सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया था अटल प्रोग्रेस वे को लेकर, और ऐसे में वहां पर इस पूरे हाईवे को बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी ज्यादा समस्या आ रही थी। लिहाजा सरकार ने अब ये तय किया है कि जो जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उससे दुगनी जमीन जो है, जो प्रभावित जो अधिग्रहित किसान हैं उनको दी जाएगी। प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला ग्वालियर चंबल के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक कॉरिडोर और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंदौर में सांची दूध प्लांट के मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 50 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूरी को भी आज कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दी है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कह रहे हैं तो लगभग 2 साल के बाद मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले कोरोना के मद्देनजर किए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में खुद जो है कोरोना की समीक्षा की और उसके बाद में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कॉलोनियों के अंदर जो झांकियां लगाई जाती हैं, जो गरबे का आयोजन होता है, डीजे बजाने की अनुमति प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे पर लेकिन कॉलोनी, मोहल्ले और गलियों के अंदर जो झांकियां और गरबा और डीजे जो लगाए जाते थे उनको रात 10 बजे तक की अनुमति प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को 100% क्षमता के साथ खोलने के सैद्धांतिक फैसलों को भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी है। साथ ही साथ बात करें तो स्टेडियम के अंदर जो अब तक 50% क्षमता खोलने के निर्देश शासन और सरकार के थे उसको भी 100% क्षमता के साथ खोलने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कोविड गाइडलाइन के
नियमों का पालन करते हुए दुर्गा महोत्सव मनाने का फैसला भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। किसी भी बड़े तरह के आयोजन को मंजूरी नहीं रहेगी, चल समारोह को मंजूरी नहीं रहेगी, पर लेकिन लोग झांकी जो है वो अपनी कॉलोनियों में, अपने मोहल्लों में लगा सकते हैं और उसके साथ में जो आयोजन है उसको सीमित संख्या में करने की भी अनुमति प्रदेश सरकार ने दी है। लिहाजा 2 साल के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर उत्सव का एक माहौल नजर आएगा और प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड नियमों में का पालन करते हुए कई छूट आयोजनों को लेकर दी गई है। इस सैद्धांतिक सहमति को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई बड़े और अहम फैसलों की जानकारी जैसे सुधीर हमको दे रहे थे, मुख्यमंत्री ने आज सबसे बड़ी बात है कोरोना की समीक्षा करते हुए आने वाली नवरात्रि को देखते हुए कुछ फैसले किए हैं और जिसमें कुछ छोटे आयोजन जो कॉलोनी की सीमा के भीतर होंगे उनको छूट दिए रात 10 बजे तक। और अब प्रदेश में उपचुनाव से जुड़ी हलचल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा के साथ ही जोबट और रैगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए राजनारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। राजनारायण को दिग्विजय और कमलनाथ का करीबी बताया जाता है। वो 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। वहीं जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए महेश पटेल को प्रत्याशी बनाया। महेश पटेल अलीराजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वहीं रैगांव सीट से कल्पना वर्मा को उम्मीदवार बनाया। कल्पना वर्मा साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। वर्तमान में वो जिला पंचायत की सदस्य हैं। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर नितेंद्र सिंह राठौर का नाम पहले ही कांग्रेस घोषित कर चुकी है और ऐसे कांग्रेस पार्टी ने आज उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। IBC24 से चर्चा में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। 8 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 30 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा समेत जोबट, रैगांव, पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन बीजेपी में अभी भी प्रत्याशियों पर विचार मंथन का दौर जारी है। हालांकि कांग्रेस की घोषणा के बाद ये संभावना है कि बीजेपी जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। दावा भी यही है। भोपाल में आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने प्रत्याशियों और चुनाव तैयारियों की चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यहां की प्रक्रिया पूरी हो गई और अब पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी ही फैसला लेकर नाम घोषित करेगा। सीएम शिवराज सिंह ने भी कहा कि उम्मीदवारों के नाम तय हैं, जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। उन्होंने कहा वैसे भी नवरात्रि आ रही है, लोग नवरात्रि प्रारंभ होने पर ही फॉर्म भरेंगे। बीजेपी 4 सीटों के लिए उम्मीदवार नवरात्र के पहले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर, सभी कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन में कुछ समय थोड़ी लगता है। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करता है, केंद्रीय नेतृत्व अंतिम रूप से फाइनल करता है। वैसे भी नवरात्रि आ रही है तो फॉर्म तो नवरात्रि में ही भरेंगे प्रारंभ होने पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव के खंडवा लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर राजनीति जारी है और इस फैसले के बाद सवालों पर अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस को जिताने के लिए काम करने की बात दोहराई।
वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि अरुण यादव चुनाव लड़ना चाहते तो वो सबसे बेहतर उम्मीदवार होते, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अरुण यादव को शुभकामनाएं देने वाली बात पर कहा कि शुभकामनाएं चुनाव लड़ने को लेकर नहीं, उनके कामों को लेकर थी। इधर खंडवा उपचुनाव में कांग्रेस प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। अरुण यादव पर कहा कि उन्होंने सोच समझकर ही फैसला लिया है। इधर बीजेपी अरुण यादव के प्रति सहानुभूति लगातार जता रही है। अरुण यादव के बहाने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर करारा तंज कसा। वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस पर अरुण यादव का लगातार अपमान होना है और इसीलिए वो लगातार उनसे ये कहती है कि अगर पार्टी की रीति स्वीकार हो तो उनका स्वागत है, उनको अपने फैसले का सम्मान करना चाहिए। अभी तो सबका एक एजेंडा है, सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं को खंडवा जीते और बाकी जो 3-4 चुनाव आ रहा वो जीते हैं। शुभकामनाएं तो उन्होंने जो काम किया उसके लिए शुभकामनाएं दी हैं, कोई टिकट के लिए शुभकामनाएं, वो तो उस पर निर्भर करता है। अरुण यादव जी चुनाव हमारे नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अरुण यादव जी हमारे साथ हैं और उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को स्वयं कहा है कि सबको कांग्रेस पार्टी का काम करना है। 40 साल का एक नौजवान कहता है 76 साल के एक चिर यौवन के धनी व्यक्ति से कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अब ये पीड़ा है उसकी, कमलनाथ जी को समझ में नहीं आ रही ये पीड़ा। वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ दिया पार्टी ने और ये तृप्ति नहीं हो रहे अभी तक। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो ये, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो ये, और भावी मुख्यमंत्री हैं तो ये। उन्होंने जो निर्णय लिया अपने सम्मान के लिए, जो उनको अपमानित कर रही थी पार्टी, वो ठीक निर्णय है उनका। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी ने विधानसभा वार जीत की रणनीति बनाई है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं जोबट, पृथ्वीपुर, रैगांव विधानसभा मिलाकर कुल 11 विधानसभा सीटें हो गई हैं। बीजेपी ने इन सभी 11 विधानसभा सीटों के हिसाब से मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों की ड्यूटी लगाई है। एक एक सीट पर 3-3 मंत्री और 1 पदाधिकारी, विधायक और सांसद तैनात किए गए। साथ ही जातिगत समीकरण ध्यान में रखकर उन जाति में प्रभाव रखने वाले नेताओं को भी तैनात किया है। हर बूथ पर 11 कार्यकर्ताओं की टीम, पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख भी तैनात हैं, जो मतदान के दिन तक बूथ पर एक्टिव रहेंगे। बीजेपी की तगड़ी मोर्चाबंदी के बावजूद कांग्रेस दावा कर रही कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ही जीतेंगे। बीजेपी हर बूथ को लड़ रही है। 11 विधानसभा का सेंस ये है कि लोकसभा के अंदर जितनी 8 विधानसभाएं आती हैं वो, और 3 विधानसभाएं हमारी जो एक्स्ट्रा हैं वो, उन सब पे भी जो बूथ हैं, बूथ पर भी हमारा कार्यकर्ता 10-10 यूथ तैयार रहें और बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। इस रणनीति पे हम लोग काम करने वाले लोग हैं। आप जो है जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो विधानसभा सेगमेंट वाइज चुनाव के परिणाम उठा लेना। भारतीय जनता पार्टी सिवा दंभोक्तियाँ करने के, बड़बोलापन करने के, इसके अलावा इनके पास है क्या? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाते वायरल वीडियो पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका जहां झाड़ू लगा रही हैं बस वहीं कचरा है। ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली से ही कचरा अपने साथ लेकर आई थी। वहीं एक बार फिर बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने पर कहा कि बॉलीवुड के अभिनेताओं से युवा सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं और ऐसे में ड्रग्स को रोकने के लिए बॉलीवुड को ही आगे आना होगा। प्रियंका गांधी थी 10 जनपद से कचरा इकट्ठा करके ले गई थी और उस कमरे में उन्होंने पहले फैलाया और उसके बाद झाड़ू लगाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। भोपाल में महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी की योगी सरकार को चूड़ियां भेजी हैं। महिला कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। जबलपुर में भी कांग्रेस ने प्रियंका की गिरफ्तारी और सीएम भूपेश बघेल के साथ हुए बर्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया। कांग्रेस नेताओं ने टाउन हॉल में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर एक दिनी उपवास किया।
कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल डिंडौरी के शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने घुघुआ फॉसिल्स पार्क में वनस्पति जीवाश्मों का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल ने विजिटर्स बुक में अपने सुझाव भी लिखे, साथ ही फॉसिल्स पार्क को बारीकी से देखा। घुघुआ में कई साल पुराने जीवाश्म संरक्षित अवस्था में मिलते हैं। इस बड़े इलाके को संरक्षित कर इसे फॉसिल्स पार्क का स्वरूप दिया गया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह जिले ग्वालियर में अब कॉलोनियों में बिजली संकट लगातार गहरा है। इसे लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में साल 2019 में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि अवैध तरीके से लोगों ने बिजली के तार लगा रखे हैं और इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इन्हीं तारों में से उलझकर एक छात्रा की मौत हुई। मामले में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने ग्वालियर बेंच में अपना जवाब पेश किया, जिसमें कहा कि कंपनी ने 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, ट्रांसफार्मर और खंभे लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जो स्थिति 2019 में थी वही आज भी है और इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो उन इलाकों के फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी के साथ दस्तावेज कोर्ट में पेश करें। इंदौर साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक फ्रॉड करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले पर मुख्य आरोपी चौथराम मंडी का सब्जी व्यापारी बताया गया। इंदौर के मेवाड़ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आनंद कुमार जैन ने उनके अकाउंट से पैसे निकालने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू की। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने इस धोखाधड़ी का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बैंक अकाउंट को बिना दूसरे अकाउंट से लिंक किए लाखों रुपए अकाउंट से पार कर दिए, निकाल दिए। फिलहाल 5 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, अभी तक जो जानकारी प्रारंभिक पूछताछ में पता चली कि अनिल कछवा जो हैं वो चौथराम मंडी में आलू प्याज का काम करते हैं। इसमें एक जो जीजा के भाई हैं क्रांति, वो डॉग्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं और इसी तरह के प्रोफाइल बाकियों के लिए है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य खरगोन से हथियार खरीदकर महंगे दामों पर दिल्ली और हरियाणा में बेचते थे। इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने दिल्ली के 2 युवकों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो हाईवे पर ट्रक का इंतजार कर रहे थे। आरोपी ट्रक और दूसरे वाहनों से लिफ्ट लेकर दिल्ली जाते और वहां महंगे दाम पर हथियार खपाते थे। आरोपियों के कब्जे से 10 देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में 2 आरोपी दिल्ली, 1 सीहोर और 3 खरगोन के हैं। गिरोह के एक फरार सदस्य की तलाश जारी। इंदौर वैवाहिक जीवन से आहत पत्नी ने पहले पति का घर छोड़ा, मगर जब पति ने अपने दोस्त के साथ फोटो डाले तो पत्नी ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए थाने में इसकी शिकायत की। साल 2015 में शीतल नगर के रहने वाले दीपक गुप्ता ने इनसे शादी 2015 में हुई थी, मगर दोनों के बीच वक्त के साथ दूरियां बढ़ती गईं। फिर 2017 में पत्नी मायके में रहने लगी। हाल ही में अचानक इंस्टाग्राम पर पति ने युवक दोस्त के साथ फोटो अपलोड की, जिससे पत्नी काफी आहत हुई और आपत्तिजनक बताते हुए पति पर समलैंगिकता का आरोप लगा दिया। महिला लसूड़िया थाने गई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। अब डीआईजी कार्यालय जाकर जन सुनवाई में अधिकारियों से शिकायत की। मुरैना जिले के कैलारस कस्बे से सटी डूंगरपुर मानगढ़ पंचायत में जल भराव की समस्या से लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं। तहसील कार्यालय के पीछे वाली गली में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक समाधान नहीं मिला। ग्रामीण परेशान होकर तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि आज 7 दिन बीत गए धरने को, ना तो कोई अधिकारी ना कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने आया। उधर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात न मानी गई तो आंदोलन को तेज करेंगे। नाली का पानी बंद हो गया, चौक पानी हमारे घरों में भर रहा है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाते हैं। जल भराव के कारण जो लाइट के खंभे लगे हुए हैं वो अर्थिंग पकड़ रहा है, किस लिए कि पानी की वजह से। तो रास्ता बिल्कुल जाम है, पानी थे, नाले भरे हैं, नाली भरी हैं, मच्छर गंदगी बहुत, सफाई कोई सफाई नहीं है।
और कोई सुनता नहीं है। स्थानीय अधिकारियों से बात की है इस मुद्दे पर और वहाँ कोई जल भराव की समस्या है, वो जांच में है और उसका शीघ्र निराकरण कराएंगे। इंदौर में एक बार फिर से फंगस के मरीजों के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की कमी सामने आ रही है। फिलहाल महाराजा यशवंतराव अस्पताल में फंगस के 33 मरीज भर्ती हैं, लेकिन यहां पर केवल 8 से 10 एंटी फंगल इंजेक्शन की डोज उपलब्ध है। इनमें से कई मरीजों को एक दिन में 6-6 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। एवं अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर अस्पताल में हैं। उनका कहना है कि कठिन परिस्थितियों के बीच अस्पताल में ब्लड फंगल के मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है, जबकि मरीजों के मुताबिक इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो अभी 32 केस भर्ती हैं अभी, और हर एक दो दिन में कोई ना कोई एक मरीज आ रहा है भर्ती होने के लिए। और साथ में मतलब ये है कि कुछ डिस्चार्ज भी होते हैं, कभी कुछ भर्ती हो तो कोई, ये हमारी जो संख्या करीब है 30 से 40 के बीच की, ये पिछले करीब 15 दिन से बनी हुई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे अगले 1 महीने में ये संख्या खत्म होना चाहिए। लेकिन चूंकि क्या है कि इसका इलाज बहुत महंगा है, इसलिए जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं उन सबको हम भर्ती कर रहे हैं और उनका इलाज करा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।